जय हिंद। मैं हूं प्रवेश पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं। गठबंधन को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में हम पूर्व में भी एक वर्ष पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों के वर्तमान सियासी समीकरणों के बारे में हमने उस समय बताया था। अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तैयारियां चल रही हैं और कई दावेदार भी जो सीटों से अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं वो भी अब अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो किस तरह के समीकरण अब बदले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? जहां समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में जीत जो दर्ज की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम आज फिर शुरुआत करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट विधानसभा सीट को लेकर आज चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान इस सीट से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला यह क्षेत्र माना जाता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर लंबे समय से वर्चस्व है। तो लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा करेंगे कि इस विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण हो सकते हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। लोकेश जी, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल चुकी हैं और गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों में जो अंदरूनी कलह है वो सहारनपुर की राजनीति में इन दिनों चरम पर है। सहारनपुर जनपद में तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के नेताओं से लड़ रहे हैं और सपा के नेता कांग्रेस के नेताओं से लड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से लड़ रहे हैं। तो बेहट विधानसभा सीट पर जिस तरह से 2022 में कांग्रेस और सपा ने जीत दर्ज की थी, कांग्रेस उस समय गठबंधन में नहीं थी, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो जो ये गठबंधन है क्या अपनी लय बरकरार रख पाएगा, और अगर रख पाएगा तो उसके पीछे क्या समीकरण आप मानते हैं? प्रवेश भाई, बेहट सीट क्या बल्कि पूरे प्रदेश के चुनाव जहाँ तक बात करें तो कई सारे फैक्टर इस बार बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनका अभी तक कोई क्लियर जवाब कहीं भी नहीं है। जैसे पहला फैक्टर जैसे चर्चाएं गठबंधन को लेकर के, मेरा निजी तौर पे मानना है कि गठबंधन बरकरार रहेगा। कांग्रेस सपा गठबंधन बरकरार रहेगा, क्योंकि कुछ संकेत पकड़े जाते हैं राजनीति में। तो अभी राहुल गांधी के बर्थडे के ऊपर जब अखिलेश जी ने उनको बधाई लिखी तो जवाब में उन्होंने कुछ 2-3 लाइनें लिखी जिसमें एक शब्द पीडीए भी लिखा था। उन्होंने कहा पीडीए के साथ चलना, पीडीए का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचाना। इसका मतलब कि उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को लेकर के बिल्कुल क्लियर मन बनाया कि साथ चलना है ताकि जनता में इसका लाभ पहुंचे। तो मुझे नहीं लगता गठबंधन को फिलहाल कोई, कम से कम लोग विधानसभा चुनाव तक तो मैं कंफर्म हूँ कि गठबंधन रहेगा। हालांकि जिले सहारनपुर में लोग मान के चल रहे हैं, जैसे इमरान मसूद के बयान आते हैं, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ पेड़ लोग होते हैं, इन चीज़ों को हवा भी देते हैं ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो। तो मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन कम से कम नहीं है कि गठबंधन को लेकर मुझे मेरे हिसाब से कोई आँच नहीं है। दूसरा फैक्टर ये आता है जो आज के बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर बंगाल चुनाव के बाद, कि चुनाव किस तरह से किए जाएंगे। क्योंकि चुनाव तो अभी हिंदुस्तान में फिलहाल मजाक की तरह लिए जाने लगे हैं। बंगाल में आप अगर चुनाव कहते हैं और अगर ऐसे ही चुनाव भाजपा चूंकि सत्ता में है भाई, अगर वैसे ही चुनाव यूपी का भी, फिर तो आप कोई भी भविष्यवाणी करते कोई उसका कोई, यानी कोई भी जमीनी समीकरण को समझना लेकिन नहीं, जो मेरा मार चुनाव है एक तरफ, वो सारे समीकरण उपलब्ध देता है। क्योंकि वहाँ समीकरण का कोई मतलब नहीं, वहाँ तो एक चीज है, जीत किसी भी कीमत पर जीत, जो आज की तारीख में भाजपा लेके चल रही है, जो पूरी संस्थाएं काबू में की और जैसे चुनाव में प्रदर्शन कर रही है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर फेयर चुनाव होता है, तो जैसे आप बेहट सीट की बात कर रहे हैं, तो फेयर चुनाव में देखो, इस बेहट सीट का ये एक इतिहास है रोहित भाई कि ये सीट भाजपा आज तक कभी नहीं जीत पाई। ये सीट सपा ने जीती, कांग्रेस ने जीती, बसपा ने भी जीती एक बार। हालांकि जो बसपा जीत के आए थे बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन कम से कम भाजपा सीट नहीं जीत पाई। जब वो भाजपा में गए तब भी नहीं जीत पाई जो बसपा से जीत के आए थे, महावीर राणा जी, जगदीश राणा के भाई। तो फिलहाल जो सपा के कैंडिडेट हैं वहाँ उमर अली खान, निसंदेह उनका विरोध है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भाई विधायक हैं, बहुत सारी वजह है विरोध की, लेकिन वो मजबूत हैं। हार जीत तो कल की बात है, क्या होगा, लेकिन वो मजबूत तो है फिलहाल। चूंकि पहली बात ये कि मजबूत उमर अली खान है या समाजवादी पार्टी है या समाजवादी पार्टी गठबंधन की वस्तुस्थिति की स्थिति के हिसाब से मजबूत है। पर्सनली मजबूत है नहीं, अलग मुद्दा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
कैंडिडेट हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं, और फिलहाल लगभग उनका टिकट फाइनल है जी। क्योंकि वो उनका टिकट फाइनल है। भाजपा से कौन जाएगा अभी कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, कौन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी से भी कई दावेदार हैं, कई अभय दावेदार राणा है, और इसके अलावा पूर्व विधायक नरेश सैनी हैं, साहब सिंह पुंडीर है, इसके अलावा और भी कई लोग ये हैं। चौथा फैक्टर है चुनाव के रिजल्ट में, चौथा फैक्टर है कि भाजपा के बहुत सारे दावेदार हैं, टिकट किसी एक का होगा। तो नेचुरली बात है, जो आजकल फिनोमेना बन भी गया है राजनीति में कि जो आप टिकट के दावेदार हैं, टिकट नहीं होता तो उसके बाद फिर वो ठिकाने तलाशता है, कुंठाए निकालता है, अपने हिसाब से खेलता है। अंदर कुछ खुल के खेलते हैं, कुछ अंदर खाने खेलते हैं। और उस सीट पर तो पहले भी हुआ है। और उस सीट पर तो पहले भी हुआ आपने सही बात पकड़ी, उस सीट पर पहले ही हुआ भी है, तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, इस विधानसभा सीट की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बीएसपी और एएसपी दोनों राजनीतिक दलों को लेकर भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि बसपा का भी बड़ा अच्छा वोट प्रतिशत वहां से रहा है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की चर्चा इसलिए करनी होगी क्योंकि जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद उसी विधानसभा सीट से आते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए बीएसपी और आसपा दो का सीधा फिर जाकर लिंक जुड़ता दलित वोट बैंक के साथ, नेचुरली बात है। अब आप पहली बात तो ये देखें कि ये सीट विधानसभा चुनाव में लगभग 38,000 प्लस से जीते थे उमर अली खान जी। उसके बाद लोकसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव में वहाँ इमरान मसूद यानी गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो भी लगभग 38,000 प्लस से जीत के आए थे, यानी कम से कम 35,000 के आसपास का मार्जिन, 38,000 के आसपास, 35-40 के बीच का मार्जिन वहाँ है एंटी बीजेपी, यानी कि बीजेपी से ज्यादा 38-35,000 वोट वहाँ मिलते रहे जो विपक्षी कैंडिडेट होता है, जो बीजेपी कैंडिडेट नहीं होता जी। तो ये फैक्टर आप याद रखिए। फिर बात आसपा की बसपा की आती है, तो आसपा हो चाहे बसपा हो, मेन है कि दलित वोट बैंक कहाँ जा रहा है। और जो फिलहाल देश की स्थिति चल रही है, दलित वोट बैंक कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक का एक माहौल बना हुआ है, लेकिन दलित वोट बैंक की लगातार सोच रहा है, कहीं ना कहीं घबरा हुआ, परेशान भी है संविधान को लेकर के। ये चर्चा अब और गर्म हो गई है, जो फिलहाल चर्चा चलने की क्यों तोड़ रहे हैं धनाधन दूसरों के सांसद, ये संविधान बदलने के मूड में, ये चर्चा आम है। और दलित इस बात को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि दलित किसी मुद्दे पर, अगर संविधान का मुद्दा आता है, फिर कोई मायावती नहीं, कोई चंद्रशेखर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर संविधान के मुद्दे पर वो जो संविधान से छेड़छाड़ करते हैं उनके खिलाफ जाता है। ये एक फैक्टर वहाँ पे भी रहेगा जी। एक चर्चा बीएसपी को लेकर कर रहे हैं, पिछले 2 चुनाव में सपा का जो वोट प्रतिशत रहा है वो अच्छा खासा मार्जिन वहाँ पर सपा कांग्रेस का रहा है, तो बीएसपी ने लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, उसके बाद भी सपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में माजिद अली सहारनपुर लोकसभा सीट से थे जी, और बेट विधानसभा सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा रईस मलिक जो कांग्रेस के साथ हैं, वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो जो बीएसपी यानी जो बंटवारे की राजनीति का वो फैक्टर खत्म हो वो गया, भी फैक्टर वहां कामयाब नहीं हो पा रहा है। 2 चुनाव से हम ही देख रहे हैं कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है गठबंधन के लिए, क्योंकि जो बंटवारा का गठबंधन है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी जब कांग्रेस के नरेश सैनी वहां से विधायक बने थे तो शायद बीएसपी से तब भी मुस्लिम उम्मीदवार थे। हाँ, जो बसपा जब खेली थी ना, दलित प्लस मुस्लिम हाजी इकबाल थे, लेकिन वहाँ कम से कम 2 चुनाव का हम पिछला अंदाज लेके चलते हैं ना, 2022 और 2024 दोनों बार बंटवारे की राजनीति वहाँ असर नहीं डाल पाई। जो मुस्लिम वोट का, दलित वोट का बंटवारे की बात थी, वो कामयाब नहीं हो पाया। अब इन सब शक्तियों से अलग भी एक शक्ति उस क्षेत्र में पनप रही है, रोहित राणा जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और बेहट का लाल रखेगा ख्याल, इस तरह के नारे पूरी विधानसभा सीट पर उनके द्वारा पोस्टर लगाए गए। उस फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो इफेक्टिव तो है, लेकिन वो दोधारी तलवार की तरह इफेक्टिव है, जो जहां तक मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उधर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि शायद राजपूत समाज से आते हैं, ठाकुर से आते हैं, और योगी जी का ठाकुर में है। तो अगर रोहित राणा बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो हालांकि शायद वो फिलहाल अपना पूरा क्षेत्र में अपना कोशिश कर रहे हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं, अभी पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में पक्का वो है। तो अगर वो बीजेपी के टिकट होता है, बीजेपी से अगर होता है जी, अगर होता, मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर टिकट नहीं भी होता, फिर देखना है कि सपोर्ट किसको करेंगे। हो सकता है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाए, तो उसका अगर बीएसपी से लड़ ले। अगर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आते तो नुकसान बीजेपी को और ज्यादा होगा। मैं आपको बहुत क्लियर शब्द बता रहा हूँ, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं नुकसान भाजपा को होगा, बीजेपी को होगा। और अगर वो कहीं गठबंधन की तरफ झुकाव रखते हैं तो इनको फायदा होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि मैं ये फायदा और नुकसान अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 35-38 हजार का मार्जिन ऑलरेडी है
गठबंधन के पास। अब उसमें कितनी सेंधिया लगा पे कितना जोड़ पाते हैं, ये रोहित राणा का भविष्य में पता लग जाएगा चुनाव में। तो ओवरऑल आप ये मानते हैं कि जो सपा कांग्रेस का अभेद किला है बेहट विधानसभा सीट, उसको इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भेदना इतना आसान नहीं है? मैं ऐसे दूसरे शब्दों में कह दूं, मुझे लगता है उमर अली खान की किस्मत एक बार फिर जोर मारने वाली है। एक बार फिर वो विजय श्री की अपने माला अपने गले में डलवा के आएंगे। मैं लगभग कंफर्म हूँ जो फिलहाल सिनेरियो है कि उनको जीतना चाहिए, बशर्ते मैं हर बार ये बात कहता हूँ फेयर चुनाव हुआ तो उमर अली जीत रहे हैं। यानी बेहट विधानसभा सीट को लेकर आप विपक्ष को प्रदेश की नंबर 1 सीट पर बढ़त दे रहे हैं। और मैं उमर अली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गठबंधन हो सकता है टिकट किसी और का हो जाए, जो भी गठबंधन से टिकट होल्डर होगा वो जीत के आएगा। गठबंधन के लिए मुफीद सीट, गठबंधन के लिए मुफीद सीट है, और अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो वो लगभग इतनी बढ़िया मार्जिन से जीत के आएगा। अच्छा, जिस तरह से 5 साल से विधायक हैं उमर अली खान, और क्षेत्र में नाराजगी को लेकर आप भी कह चुके हैं और ये जाहिर भी होता है, तो क्या ये नाराजगी बूथ तक? देखिए, जो फिलहाल गठबंधन के साथ वोट बैंक है वो वोट बैंक है जो इस बात को बहुत अच्छी तरह देख रहा है कि सरकार क्या कर रही है। बड़ा वोट बैंक, चूंकि वहाँ 50+ % मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम के साथ में देश में क्या माहौल बना है सबको पता है, तो वो छोटी मोटी नाराजगी को लेकर जो अपना मोटिव है, जो उद्देश्य है उस वोट बैंक का, उसको तो नहीं खो सकते ना। कुछ भी हो, उमर अली विधायक है, नाराजगी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त आंधी नाराजगी की, ऐसा तो नहीं है। और अगर होती भी तो भी जो उनका वोट बैंक है गठबंधन का, वो वोट बैंक तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है, और इस बार वो शिद्दत के साथ देगा, क्योंकि जो बंगाल में हुआ उसका बड़ा इम्पैक्ट गया है। इस बात को समझ नहीं पा रही बीजेपी। उसने एक तरीके जैसे कहते हैं ना कि हिंदू वोट ध्रुवीकरण हो गया, तो इस बार जो एंटी बीजेपी वोट है वो पूरी तरह कंसोलिडेट है एक जगह, तो डरा हुआ है अंदर से कि अगर इस तरह चलता रहा फिर होगा क्या। तो और अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि ये अंतिम चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम चुनाव है। अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, बंगाल के बारे में कौन सोच सकता था? और बाकी इसके अलावा महाराष्ट्र में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ है। अगर यूपी में गठबंधन बहुत मजबूत कंडीशन में ना जाता, मैं आपको एक शब्दों में बता रहा हूँ, देखिए इंडिया गठबंधन बना था। इनफैक्ट क्या था कि इंडिया गठबंधन चुनाव तो जीता है, भाजपा तो हराया है उसने। बीजेपी बहुमत से सीट पीछे थी ना, 240 थी, बाकी तो गठबंधन की सीटें आई ना। वो अलग बात है कि गठबंधन के से पहले ही 2 साथी इनके चले गए थे, वो अगर बीजेपी की तरफ ना जाते, चुनाव से पहले ही चले गए थे। गठबंधन बनाया भी उसने ही था, नीतीश कुमार ने। अगर वो ना जाते, वो समर्थन ना देते भाजपा को, तो सरकार किसकी बननी थी? गठबंधन की बनती ना। तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव 2024 का जीत गया था। वो अलग बात है सरकार नहीं बना पाई, ये अलग मुद्दा है। वही मुद्दा इस बार भी सामने आएगा। अब अगली वीडियो में किस सीट पर चर्चा करेंगे? नंबर 2 नकुड़ विधानसभा सीट। आपने 7 सीट लेनी है फिलहाल जो आपकी तैयारी है। मेरे ख्याल में आप शायद मंडल सभा भी जाएंगे जहाँ पे मुझे लगता है। जी, ठीक है, आप नकुड़ लेंगे सीट। तो अगली वीडियो में हम नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर लोकेश सिलारपुरी जी से समीकरण समझने का प्रयास करेंगे कि नकुड़ विधानसभा सीट को लेकर क्या समीकरण वर्तमान समय में है। उसके लिए बने रहिए आप LKB हिंदुस्तान के साथ। और बेहट विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।